यदि ये होड़ लग जाएगी सभी पार्टियों में कि आप एक क्रिमिनल की पत्नी को खड़ा कीजिएगा तो हम भी खड़ा कर देंगे। काफ़ी खूंखार अपराधी है। 2006 में इसकी गिरफ्तारी हुई थी देवघर के सत्संग कॉलोनी से। पलटू राम है वो आनंद मोहन की पत्नी को, एक खूनी की पत्नी को, लवली आनंद को शिवहर से खड़ा कर रहे हैं। लेकिन भाजपाइयों को या एनडीए वालों को ये बोलने का मुंह कुछ नहीं है, क्योंकि इस तरह से अपराधियों की घुसपैठ हो रही है, अपराधियों की बीवियों की घुसपैठ हो रही है। वो शादी की है, जबकि अभी जो कहते हैं कि शादी का जो एक लगन होता है, जो एक लगन में शादी की जाती है, वो लगन का समय भी अभी नहीं है। भाजपा की विधायक है और उस संघर्ष में, जातीय संघर्ष में बहुत सारे बेगुनाह लोगों का कत्ल हुआ, खून की नदियां बहीं। अब इसका लोकसभा चुनाव होना है, इससे पहले सीट बंटवारों का खेल लगातार बिहार में जारी है। राजद ने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अशोक महतो की पत्नी मुंगेर लोकसभा सीट पर से चुनाव लड़ेगी। ऐसे में देखा जाए तो कई सारी चुनौतियां मानी जा रही है। इसको देखते हुए हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, अब जाकर सीट बंटवारों का खेल जारी है बिहार में। कई सारे लोगों को सीट दिया जा रहा है। राजद ने अशोक महतो की पत्नी को लोकसभा से लड़ाने की बातें की है। ऐसे में मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है, कैसे देख रहे हैं? ये बहुत दिलचस्प मामला है। देखिए, मुंगेर सीट से जो जदयू के उम्मीदवार होंगे वो ललन सिंह होंगे, जो अभी मौजूदा सांसद भी हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ललन सिंह को टक्कर देने के लिए ये अशोक महतो जो एक खूंखार अपराधी अभी 18 साल बाद जेल से छूटा है, उसकी पत्नी को राजद टिकट देने जा रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि मतलब लालू यादव के कहने पर अशोक महतो ने परसों शादी की है, जबकि अभी जो कहते हैं कि शादी का जो एक लगन होता है, जो एक लगन में शादी की जाती है, वो लगन का समय भी अभी नहीं है। तो उसको उसकी पत्नी को टिकट देने जा रही है राजद। और देखिए, मैं अशोक महतो के बारे में दर्शकों को बताऊं, ये नवादा ज़िले के पकड़ी बढ़वा का रहने वाला है, बढ़ौना गांव का, और बहुत खूंखार अपराधी है। और नवादा के वारसलीगंज में इसका कई साल तक संघर्ष चला था अखिलेश सिंह के गिरोह से। मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी भाजपा की विधायक है। और उस संघर्ष में, जातीय संघर्ष में बहुत सारे बेगुनाह लोगों का कत्ल हुआ, खून की नदियां बहीं। उसके बाद अशोक महतो का नाम राजो सिंह हत्याकांड में भी आया था, जो राजो सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। ऐसे बाद में वो बरी हो गया। 2002 में ये नवादा जेल ब्रेक करके भाग गया था अशोक महतो। उसमें भी 2-3 जेल कर्मियों की हत्या भी हुई थी। तो काफ़ी खूंखार अपराधी है। 2006 में इसकी गिरफ्तारी हुई थी देवघर के सत्संग कॉलोनी से, और तब से लगातार ये 18 साल से जेल में बंद था। इसी बीच इस पर एक नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज़ भी बना था, खाकी द बिहार चैप्टर, और उसमें अशोक महतो का नाम बदलकर चंदन महतो कर दिया गया था, लेकिन ये इसी की कहानी थी। तो ये बहुत बिहार का खूंखार अपराधी है और इसकी पत्नी को टिकट मिल रहा है। तो मैं तो इसको बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि अभी देखिए, जो पलटू राम है वो आनंद मोहन की पत्नी को, एक खूनी की पत्नी को, लवली आनंद को शिवहर से खड़ा कर रहे हैं। अब जो लालू यादव हैं, तेजस्वी हैं, ये लोग एक दूसरे क्रिमिनल की पत्नी अशोक महतो को मुंगेर से खड़ा कर रहे हैं। मतलब है कि यदि पति सजा याफ्ता है, पति किसी वजह से चुनाव नहीं लड़ सकता, तो उसकी पत्नी को खड़ा कर दो। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और तेजस्वी यादव से तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे, क्योंकि तेजस्वी तो मुझे लग रहा था कि राजद को एक नई दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। कहते थे कि राजद अब माई की पार्टी नहीं रही, बाप की पार्टी हो गई है। और जो मतलब एक जंगल राज का जो ठप्पा लगा हुआ था राजद का, एक जंगल राज का जो धब्बा था, उस धब्बा को भी लग रहा था कि धोने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी जो कुछ हुआ, उससे मुझे निराशा हुई है। जी, दास जी, चुनौती मानी जा रही है अशोक महतो को टिकट देना एनडीए के लिए। ऐसे में कहा जा रहा है कि जदयू के जिस तरीके से मुंगेर से सांसद थे ललन सिंह, और पूर्व में देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनको बड़ा झटका लग सकता है। कहा जा रहा है कि जनता और काफी ज्यादा जो उद्योगपति हैं वो अशोक महतो की तरफ फंडिंग कर रहे हैं। जी, जी। देखिए, अब मुकाबला तो बहुत मतलब इसका होगा, कांटे की टक्कर होगी। ये बात तो सही है, क्योंकि यदि आज जातीय समीकरण के हिसाब से भी देखें तो वहाँ अच्छी खासी आबादी, मतलब अशोक महतो की भी जाति की है, कुर्मियों की भी, और पूरी पिछड़ी जातियों को भी मिला के है। तो एक जो टक्कर है वो तो बहुत कांटे की टक्कर रहेगी। लेकिन भाजपाइयों को या एनडीए वालों को ये बोलने का मुंह कुछ नहीं है, क्योंकि खुद भाजपा ने अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी को विधायक बनाया हुआ है, और जदयू आनंद मोहन की पत्नी को टिकट दे रही है। तो इस हमाम में सब नंगे हैं, कोई किसी पर कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन जो हो रहा है वो
मैं समझता हूँ कि बिहार के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। जिस तरह से अपराधियों की घुसपैठ हो रही है, अपराधियों की बीवियों की घुसपैठ हो रही है, वो कोई शुभ नहीं है लोकतंत्र के लिए। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से एक भी सीट तेजस्वी यादव के खाते में, महागठबंधन के खाते में नहीं गया था, यानी कि देखा जाए तो विश्वास देखा जाए पिछली दफा जो चुनाव हुए थे उसमें तो कांग्रेस को बस गया था, ऐसे में राजद को तो एक भी सीट नहीं आया था। तो ऐसे में तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं पूरे तरीके से महामंथन कर रहे हैं, साथ ही लालू प्रसाद यादव भी देखने को मिल रहे हैं, तमाम अनेक लोगों को देखा जाए तो सपोर्ट किया जा रहा है, अपने पाले में किया जा रहा है। पप्पू यादव भी कांग्रेस में आ गए हैं। नहीं, ठीक है, आपने सही बात कही कि पिछला लोकसभा चुनाव जो 2019 का था उसमें कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट जीती थी बिहार में, किशनगंज की, और राजद तो बिल्कुल जीरो पर आउट हो गया था, नील बटा सन्नाटा था। तो ठीक है, सारी पार्टियां जोड़ लगाती है ज़्यादा जीतने के लिए। आपने कहा कि पप्पू यादव को कांग्रेस में लिया गया और ये भी, लेकिन मेरा ये कहना है कि ठीक है, जीतना तो ठीक है, लेकिन कम से कम स्वच्छ छवि के लोगों को लिया जाना चाहिए ना। तो अब तो कल ये भी हो सकता है कि आप शहाबुद्दीन की जो पत्नी है हिना शहाब, उनको भी राजद खड़ा कर दे सिवान में। अब तो हो सकता है, इसकी भी संभावना मुझे लग रही है। तो ये तो बात सही नहीं है, और यदि ये होड़ लग जाएगी सभी पार्टियों में कि आप एक क्रिमिनल की पत्नी को खड़ा कीजिएगा तो हम भी खड़ा कर देंगे, तो फिर इसमें आम जनता कहाँ जाएगी। जी तो देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे। जिस तरीके से अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिए जाने की बातें हो रही थी, उसको लेकर टिकट कल दे दिया गया, इसको लेकर तमाम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि अशोक महतो पर कई सारी आरोप है और ऐसे में कई सालों से जेल में वो थे, अब जाकर जेल से बाहर निकल के आए हैं और कहीं ना कहीं उनके ऊपर वेब सीरीज भी बनी है। कुख्यात में उनका नाम आता है, रायो सिंह हत्याकांड में संलिप्त मुख्य आरोपी के नाम पर उनके ऊपर आरोप है, तो वहीं उनके ऊपर कई सालों से कहीं ना कहीं कार्रवाई होते नजर आ रही है। और इसको देखते हुए अगर राजद दे रही है या फिर अनेक पार्टियां दे रही है तमाम लोगों को टिकट, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं क्या कुछ कहते बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।